लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। आपको तो पता ही है कि अगर दाऊद मर भी गया ना तो उसकी खबर बाहर नहीं आएगी, और अगर खबर बाहर आ भी गई कि उसकी मौत हो गई है तो उसका भी हश्र अपने छोटे भाई की तरह ही होगा, जिसकी लाश को आईएसआई ने कराची में कहां दफनाया है ये किसी को भी पता नहीं है। और अब यही डर दाऊद इब्राहिम को भी सता रहा है। वो जानता है कि जिस पाकिस्तान ने पहले कभी ये माना ही नहीं कि वो कराची में रहता है, वो पाकिस्तान भला उसके मरने के बाद इस बात को कैसे कबूल करेगा कि दाऊद उसके ही जमीन पर था कई दशकों से। इसलिए भले ही दाऊद ने अपनी कब्र बुक करवा रखी हो, अपने दफनाए जाने की जगह तय कर रखी हो, लेकिन ना तो पाकिस्तान उसे वहां ले जाएगा और ना उसे वो कब्र नसीब होगी। लेकिन वो जगह कौन सी है जिसे डॉन ने मरने से पहले ही खुद के लिए तय कर लिया, और क्यों? तो देखिए, मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों के बीच मरीन लाइन के पास बसा है बड़ा कब्रिस्तान। इतिहास की कई कहानियां अपने सीने में दबाए हुए यही इस जमीन के नीचे ऐसे कई लोग दफन हैं जिन्होंने कभी आपके दिल पर राज किया, तो कई वो लोग भी हैं जिनकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन सवाल यह है कि दाऊद इस कब्रिस्तान में क्यों दफन होना चाहता है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों को भी यही दफनाया जाता है, और ये वही कब्रिस्तान भी है जहां संजय दत्त की मां नरगिस जी को दफनाया गया था। हालांकि ये तो कब्रिस्तान है जो किसी की हस्ती नहीं देखता, क्योंकि दफन तो यहाँ याकूब मेमन भी है, जिसे मुंबई में धमाके के इल्जाम में फांसी की सजा मिली थी। पर यहाँ दफन होने की दाऊद की इच्छा इन सभी से अलग है, क्योंकि बंबई के तमाम लोगों के अलावा आज के मुंबई के इस बड़ा कब्रिस्तान में दाऊद का आधा खानदान दफन है। लेकिन दाऊद का इस जगह से जुड़ाव सिर्फ उसकी मां अमीना बी और पिता इब्राहिम कासकर के दफन होने की वजह से है। हालांकि वालिद से बहुत पहले जब दाऊद का भाई साबिर 1981 में पठान गैंग के हाथों मारा गया, तब उसकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान में बनाई गई। इस घटना के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, वो इसलिए क्योंकि भाई के मौत के बाद दाऊद असल मायने में खूंखार बना, और बंबई के अंडरवर्ल्ड में खून खराबे की शुरुआत भी असल मायने में यहीं से हुई। सबीर की मौत के बाद दाऊद ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा, और तभी से मुंबई की गलियां खून से लाल होने लगी। सबीर की मौत ने कासकर परिवार को झकझोर दिया था। कहते हैं उसी समय परिवार ने फैसला किया कि उनके सभी सदस्यों की कब्र यही होगी, बंबई के इसी बड़ा कब्रिस्तान में। उस समय दाऊद ने 5,000 रुपये का बड़ा दान देकर अपनी ये ख्वाहिश पूरी की थी, और अपने पूरे परिवार के लिए कब्र की जगह इस कब्रिस्तान में बुक करवा ली थी, जहां उसने खुद के लिए भी वो जगह चुनी जो उनके माँ बाप के बीच में हो। ये रकम उस दौर के हिसाब से काफ़ी बड़ी मानी जाती थी। हालांकि कहते तो ये भी है कि आज के वक्त तक दाऊद का परिवार कब्रिस्तान को चंदा देता है उसके मेंटेनेंस के लिए। लेकिन दाऊद को अपना ये ख्वाब अधूरा तब लगने लगा जब 2009 में दाऊद के छोटे भाई नूरा की किडनी फेलियर की वजह से मौत हो गई, और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते नूरा का शव मुंबई नहीं लाया जा सका, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की पोल खुल जाती कि नूरा के साथ दाऊद भी पाकिस्तान में हैं। इसी वजह से नूरा को पाकिस्तान के कराची में भी एक सीक्रेट जगह पर दफनाया गया, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, दाऊद के अपने पाकिस्तान में रहने वाले परिवार के अलावा। इसी घटना ने यह भी साबित कर दिया कि दाऊद के लिए अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना कितना मुश्किल होगा। हालांकि मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में आज भी शब बारात के मौके पर दाऊद के परिवार के सदस्य इस कब्रिस्तान में उनके माता पिता और अन्य रिश्तेदारों की कब्रों पर दुआ पढ़ने आते हैं। कहा जाता है कि साल 2003 में जब दाऊद के छोटे भाई इकबाल को भारत में डिपोर्ट किया गया था और उससे कई खबरें भी बाहर निकली थी, वही इकबाल कासकर ने कोर्ट से इजाजत लेकर अपने माता पिता के कब्र पर हाजिरी दी थी और दुआ भी पढ़ा था। कहते तो ये भी है कि जब दाऊद के पिता का इंतकाल हुआ था तो उसने कई ट्रक भरकर गुलाब की पंखुड़ियां भेजी थी, जिससे पूरा कब्रिस्तान कई हफ्तों तक गमकता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि दाऊद जो अभी कराची में छिपा हुआ है, क्या वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएगा?
क्या उसके लिए अपनी ये ख्वाहिश पूरा करना सिर्फ मुश्किल होगा या नामुमकिन? तो एक सेंट्रल इंटेलिजेंस अधिकारी ने भी यही खुलासा किया कि अगर दाऊद की मौत पाकिस्तान में होती है तो वहाँ की सरकार शायद यह मानने को तैयार ही ना हो कि वो उनके देश में था, यानी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कभी था ही नहीं, वो ऐसा कहेंगे। ऐसे में उसकी मौत को एकदम सीक्रेट ही रखा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा उसके भाई नूरा के मामले में हुआ। हो सकता है कि दाऊद को भी कराची के किसी सीक्रेट जगह पर दफना दिया जाए और उसकी खबर किसी को भी ना हो उसके मौत के बाद भी। और इसी बात का डर दाऊद इब्राहिम को भी सता रहा है। अब देखिए, क्राइम की दुनिया में दाऊद की कहानी खूब दिलचस्प होती है, लेकिन कहानी तो कहानी है। और एक किताब मैंने भी लिखी है, क्राइम फिक्शन नॉवेल है। उसने कहा आई हेट राइटर। पढ़िएगा ज़रूर, मज़ा आएगा और फिर बताइएगा कि मेरी लिखी गई कहानी आपको कैसी लगी। बाकी लौटते हैं अभी कब्र वाली कहानी पर। लेकिन एक सवाल ये भी है कि दाऊद अपने परिवार के लिए इसी कब्रिस्तान को क्यों चुना? असल में बड़ा कब्रिस्तान दाऊद के लिए सिर्फ एक कब्रगाह नहीं है, बल्कि ये उसके इतिहास और उसके गांव से जुड़ी यादों का हिस्सा है। दाऊद एक कोंकणी मुस्लिम है और उसका पैतृक गांव जो है वो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में ही है। ये कब्रिस्तान भी एक कोंकणी मुस्लिम व्यापारी नाखुदा मोहम्मद अली रोगी की देन है। उन्होंने 1829 और 1832 के बीच 2 जमीनों को खरीदकर इस कब्रिस्तान को तैयार किया और इसे कोंकणी मुसलमानों के लिए समर्पित किया। ये लगभग मैंने इतिहास वाली बात कर दी। वैसे अगर आप इतिहास की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, भारत और पूरे दुनिया का इतिहास, तो आप हिस्ट्री कनेक्ट ज़रूर देखिए। सिद्धार्थ सिंह वहाँ पर आपको बड़े ही दिलचस्पी के साथ इतिहास की कहानियाँ बताते हैं। बाकी जाड़े का मौसम आ गया है तो अब ज़रूरत है कि कपड़ों को बदला जाए। साथ ही साथ मिंत्रा पे साउल स्टोर का बहुत ही अच्छा कलेक्शन आ गया है। हुडी सब आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जिस कब्रिस्तान की बात मैं कर रहा था, उस कब्रिस्तान में 7000 कब्रें हैं और इसे भारत के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में गिना जाता है। लेकिन समय के साथ कब्रिस्तान में ज़मीन की कमी होने लगी। 1984 में बड़े कब्रिस्तान के लिए OTA यानी ज़मीन आरक्षित करने की जो व्यवस्था थी ना, कि कोई अपने मौत से पहले ही अपनी कब्र बुक करवा सकता है, वो ख़त्म कर दी गई। इसके बाद से किसी भी परिवार के लिए नई जगह की बुकिंग संभव नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि दाऊद ने 1982 में ही अपने पूरे परिवार के लिए जगह बुक कर ली थी। दाऊद के परिवार के सदस्य आज भी कब्रिस्तान के देखभाल के लिए नियमित रूप से भुगतान करते हैं। पहले भी मैंने बताया, यहाँ की कब्रें बाकी कब्रों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हालत में रहती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दाऊद, जिसने मुंबई के इतिहास को अपनी दहशत से बदल दिया, क्या वो इस ज़मीन के नीचे दफन होने का हकदार है? क्योंकि दाऊद वो इंसान है जो मुंबई को अपनी मासूका तो कहता था, लेकिन उसने मुंबई को गहरा जख्म भी दिया। तो क्या इस मुंबई की ज़मीन का वो हकदार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का नाम आते ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक अध्याय याद आने लगते हैं। शब्बीर के मौत का बदला लेने के बाद उसने मुंबई की सड़कों पर जो खून बहाया था, वो जो सिलसिला शुरू किया था, वो बहुत ही खौफनाक था। उसके नाम पर दर्जनों मर्डर, धमाके और अनेकों काले कारनामे हैं। ऐसे में वो मुंबई के 2 गज ज़मीन का हकदार है या नहीं, ये आप ही तय कीजिए। खासकर अगर आप मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आप भी बताइए कि आप क्या सोचते हो। ऐसे सवाल आप सभी के लिए है। बाकी ये देखना बाकी रहेगा कि भविष्य में उसके कहानी का अंत कैसे होगा। क्या वो अपनी माँ के पास दफन हो पाता है, या फिर कराची में ही वो किसी गुमनाम जगह पे दफना दिया जाएगा जिसका खबर किसी को नहीं होगा। एक डॉन जो हर तरफ पॉपुलर है, हर तरफ लोग उसको जानते हैं, मौत के बाद उसकी जो ज़िंदगी है वो गुमनामी में गुजरेगी। क्या होता है ये देखेंगे भविष्य में। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। आप आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।